तो हेलो दोस्तों पिछले एक शॉर्ट वीडियो में जो कि मैंने कल अपलोड की थी उसमें मैंने एक काइंड जेस्चर देने के लिए विनती की थी सब लोगों से, ख़ासकर मुस्लिम लोगों के अलावा जितने भी रिलीजन के लोग हैं या जितने भी कास्ट के लोग हैं उन लोगों से। और उस वीडियो पे फ़िलहाल तक तो 1.1 के व्यूज़ ही है, यानी मुझे नहीं पता उसका कितना इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ या आगे कितना होगा, लेकिन उसका एक ब्रॉडर कहते हैं ना, मतलब उसका मैं जस्टिफिकेशन कि क्यों वो शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का बना के मैंने अपलोड किया और उसके पीछे मेरी क्या सोच है या थी, वो मैं इस वीडियो में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, यानी कि पर्यावरण का रक्षक गिन लो एक तरीके से, ठीक है। और पर्यावरण में सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, हवा, सिर्फ ये सब नहीं आता, बल्कि पर्यावरण में सब कुछ आता है, पूरा की पूरी इकोसिस्टम आती है। यानी कि हमारे आस-पास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ तक कि ज़िंदा से लेके जो भी चीज़ निर्जीव है, वहाँ से लेके सब कुछ। मैं एक भारत का, यानी हमारे भारत देश का पर्यावरण का रक्षक के रूप में जाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसमें जब मैंने इतनी रिसर्च की अभी तक में, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भारत में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड, यानी कि खेती की करी जा सकने वाली ज़मीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीनरीज़ है, नेचर बहुत अच्छा है। हम ब्लेस्ड है एक तरीके से नेचर के द्वारा कि हमारे पास लिटरली सब कुछ है। हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास हिमालयाज़ है जो कि ठंडी हवाएं ऊपर की तरफ से आने से रोकती है, और ऐसी न जाने कितने गॉड गिफ्ट्स हैं जो कि हमारे पास नेचुरली मौजूद है, जो कि बाकी देशों के पास तो मौजूद ही नहीं है। और ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। हालांकि आर्ग्यूमेंट कहीं ज़्यादा हद तक सही है कि दूसरे देश जो है वो कितना विकास कर रहे हैं, कितना विकास कर चुके हैं, और वो कितना कर रहे हैं, और भारत देश कितना पीछे है। लेकिन, और ये बात सच भी है, इस पे मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम खुद के देश पे इतना भी धिक्कार करें, ऐसी भी कोई नौबत नहीं है और ना ही आई है। क्योंकि मैं कुछ सिनेरियोज़ रखना चाहूँगा इतिहास के, क्योंकि हमारी गलती या हमारे देश को भला बुरा कहना तो हर किसी ने बहुत ही आसानी से बना दिया, इनफैक्ट हमारे खुद के देशों ने भी, देश के लोगों ने भी। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल नाम की एक समिट, मतलब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस गिन लो, जिसका मेन एजेंडा ये था कि जो भी विकसित देश है, यानी जैसे कि अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, वो देश जो कि इतिहास से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते आ चुके हैं, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किए हैं। जिनको ये समझ में नहीं आया, मैं बता दूं कि वो गैसेस जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट होता है, वो देश की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ज़िम्मेदारी बनती है कि वही उसका जो भी इफ़ेक्ट हुआ है उसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कम करें। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से, या फिर कह लो उस चीज़ में से, अमेरिका, कनाडा जैसे विकसित देशों ने अपना कदम पीछे हटा लिया कि हर किसी को बराबरी में ही कम करना चाहिए, क्योंकि ये धरती जो है वो सब लोगों की बराबरी की है। हालांकि बिगाड़ा सबसे ज़्यादा उन्होंने था, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधारने के लिए वो सहमत नहीं हुए और पीछे हट गए। दूसरा सिनेरियो, डीप सी डिस्चार्ज, यानी कि ऐसे कई देश हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कई देश हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, साफ़ और स्वच्छ दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारा काला सच है। क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना जो सॉलिड वेस्ट है, अपना जो वेस्ट है, यानी कि अपनी जो कचरा है, वो कचरों को बड़ी बड़ी शिपों में भर के कई सालों तक, कई दशकों तक ओशियन यानी समुद्र के काफ़ी गहराई में जाके उन चीज़ों को वो दफना आते, यानी कि डिस्चार्ज, यानी कि छोड़ आते थे। जो कि वो जो समुद्र हुआ करता था वो लगभग यूँ समझ लो अफ्रीका की साइड के आसपास में हुआ करता था, और उसकी वजह से कई ज़्यादा देशों को उसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान सहन करना पड़ा, जिनको और एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो भी
समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनकी तो जान बहुत ज़्यादा गई ही गई, लेकिन वहाँ के आसपास रहने वाले लोग जिनका पूरा की पूरा कारोबार सिर्फ उस पे निर्भर करता था, फ़िशिंग और ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करता था, उन लोगों के खाने की भी दिक्कत आने लग गई। और ऐसे कई ज़्यादा मुद्दे हैं जो कि विकसित देश पे आरोप है, और वो आरोप नहीं बल्कि वो रियल है, लेकिन वो चीज़ें कभी उठती ही नहीं क्योंकि उनके पास पावर है और उनके पास वैसी मीडिया है। उनके खिलाफ़ बोलने का यानी कि सीधा तौर पे उनको हमारे सामने खड़ा पाना, इस वजह से लोग इस मुद्दों पे उंगली नहीं उठाते। उसके अलावा भी ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज़म करना, यहाँ तक कि अगर जापान की बात करो, जो जापान आज काइंडनेस के नाम पे या फिर कह दो कि सिविक सेंस के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे माना जाता है कि वो कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और उस नाम पे हमें भी कई बार मॉक किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे खुद के देश के टीचर्स और कई लोग हमें ये समझाते हैं एग्जाम्पल देके कि जापान के बच्चों को देखो और हमारे बच्चों को देखो, लेकिन वही लोग चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन इतिहास में जापान ने क्या क्या किया वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, 1 के पहले, और उस दरमियान उनकी आर्मी, उनका कैसा सिस्टम हुआ करता था जिसमें औरतों के साथ इतना गलत बर्ताव, दूसरे देशों पे इतना गलत बर्ताव, खुद के देश में इतना गलत बर्ताव, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। जिस घटिया स्तर पे तो हम आज भी नहीं हैं, उस घटिया स्तर पे तो वो लोग उस समय में होके आ चुके थे। और मैं सिर्फ इन सारी चीज़ों से ये कहना नहीं चाहता कि हमारा देश इन सब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, सबसे अच्छा है और हमें खुद पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम इनसे आगे हैं, बिल्कुल नहीं, ये हमसे आगे है। लेकिन कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है और बाधा है जो हमारी प्रगति के बीच में आती है और आती आई है, वो कोई भी दूसरा देश या फिर हमारे में स्किल कम होनी या फिर हमारे पास फंड बजट कम होना या फिर हमारी सरकार, यही सब रीज़न्स नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न जो हमें सबसे ज़्यादा विकसित होने से रोकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम आए दिन से सिर्फ कुछ ही मुद्दों पे चर्चा करते आए हैं, जैसे हिंदू जो है वो मुस्लिमों को ख़त्म कर देगा और हिंदू राष्ट्र बना देगा, और मुस्लिम जो है वो ख़तरा है, मतलब मुस्लिम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि वो माइनॉरिटी है देश में, तो इसीलिए उन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार या ख़तरा मंडरा रहा है और इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते होते हैं। हिंदुओं को लगता है कि मुस्लिम लोग ही हर एक परेशानी का रीज़न है, और ऐसी कहीं ज़्यादा, अब तो भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे कि भाई तुम तो यहाँ से हो, वहाँ से हो, साउथ से हो, नॉर्थ से हो, और ऐसे न जाने कितने भेद जो कि जिसके नाम पे दंगे करवाए जाते हैं, जिसके नाम पे एक दूसरे के बीच नफ़रत फैलाई जाती है। किस वजह से? सबसे पहला कि मीडिया एकदम ही बिकी हुई, मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई, सच मुद्दों पे कभी भी बात की ही नहीं गई। दूसरी चीज़ कि लोगों में ही बिल्कुल समझ नहीं है, कितने भी कलर करवा लो, कितना भी बड़ा आर्किटेक्चर बनवा लो, लेकिन लोग ही वहाँ पे पान की पिचकारियाँ मार के थूकते हैं और फिर कहते हैं कि गंदगी है, स्वच्छता नहीं है। अरे भाई, कचरा साफ़ करने वाला नहीं आ रहा है तो कम से कम तुम तो कचरा करना बंद करो जितना हो सके, लेकिन कोई भी इस सिविक सेंस को नहीं अपनाना चाहता। और इसीलिए कल मैंने उसकी तरफ पहला वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो लगती बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है लेकिन है बहुत ही बड़ी चीज़। क्योंकि अभी तक की मेरी कॉलेज लाइफ में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते आया हूँ, और मैंने जितने भी ज़रूरतमंद लोग लगते होते थे जो कि जिनको खड़े रहने में दिक्कत हो या फिर बुज़ुर्ग लोग हो, उनको मैं सीट दिया करता था। मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ उस चीज़ से समझ आई कि ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। उनको सिर्फ़ सीट दे देने से उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जाता, लेकिन उनका दिन ज़रूर बन जाता है, और बदले में हो सकता है कि वो आगे आने वाले 5 लोगों की मदद करें। और इसीलिए मैंने ये जेस्चर से शुरुआत करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर हम उनको बैठने दें, हम सिर्फ ये जेस्चर प्रोवाइड करें, मैं पूरा श्योर हूँ जब हम बैठने देंगे तो आधे लोग तो ऐसे होंगे जो कि बैठने से भी मना करेंगे और बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, लेकिन कम से कम प्यार बढ़ेगा इस चीज़ की वजह से। और अगर लोगों में यूनिटी होगी, ये जो फालतू की चीज़ है उसके नाम पे अगर लड़ाई नहीं होगी, तो हम बहुत ही प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा दुनिया का युवा है और
सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, लिटरली इतना सब नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है, इतना ज़्यादा हमारे जीन्स के द्वारा प्रोवाइडेड है, ये कि मोर देन इनफ है जो हमें आराम से डेवलप्ड बना सकती है। बस हमें रियल मुद्दों पे चर्चा करना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी रिलीजन के आधार पे या फिर किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पे अंधा सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को डरा के रखना है, क्योंकि उनको हमने चुना है। इस बात पे डरा के रखना है कि अगर देश का फ़ायदा होगा तो ही तुम टिकोगे, वरना आप टेम्पररी हो और बदल दिए जाओगे। मेरी राय में चाहे कुछ भी हो जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो भी रूलिंग है उसको ये डर होना चाहिए कि आप चाहे अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो आप चाहे कितना भी किसी भी मुद्दे को बीच में लेके आ जाओ, लेकिन आप अगली बार नहीं चुने जाओगे। और इस नाम पे कोई भी धर्म के नाम पे या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये मेरी पूरी की पूरी सोच है कि अगर हम ये सारी जो दिक्कतें हैं आपस में मनभेद मतभेद, वो चीज़ें हटा के अगर सोचेंगे तो हमारे लिए विकसित होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम में दया भावना है, हम में एक दूसरे के प्रति लगन है, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के प्रति काइंडनेस रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति दया भावना रखते हैं और इतना ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। लेकिन उसके बाद में जो भी झगड़े होते हैं वो हम आपस में नहीं करते हैं, बल्कि हमारे करवाई जाती है, ये सोच के द्वारा, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा, ये मीडिया के द्वारा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, बाहर के देशों के द्वारा। और उसी चीज़ों से हमें बचना है और बच के रहना है। कोई ख़तरे में नहीं है, कोई भी ख़तरे में कभी आएगा भी नहीं, पर ख़तरे में तब आएगा जब एकता टूटेगी। अगर एकता टूटेगी तो सब टूटेगा। और जो भी लोग ये मानते हैं कि हम खुद के धर्म का राष्ट्र बना देंगे, तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस देश में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म के करोड़ों लोग मौजूद है भाई। तुम अपने इलाके में खुद के ही धर्म के लोगों को बसा लोगे तो बाकी के इलाके में जहाँ पे दूसरों की मेजॉरिटी है वो आपके धर्म के लोगों को मार देंगे। तो इससे आपने खाया क्या और निचोड़ा क्या? इससे बेहतर तो मुझे यही लगता है कि एकता बना के रखो और सरकार को ऐसी बना के रखो कि जो आपके लिए काम करे, ना कि उनका घर पले उस चीज़ से हज़ारों करोड़ों का स्कैम करके। और ऐसा, खैर फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी आगे की सोच आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और तो बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने को, मिलता है बाद में।